नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 में। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान नदीम अहमद। शाम के 5 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है 5 का पंच का, जिसमें देश दुनिया की 5 अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे। और आज 5 के पंच की पहली खबर दिलवालों के शहर दिल्ली से है। लेकिन दिल्ली इन दिनों प्रदूषण से सबसे ज्यादा मार झेल रही है और इतनी प्रदूषित हो चुकी है कि डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि फिलहाल आप दिल्ली से दूर रहा करें। वहीं आज 5 के पंच की दूसरी खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है, जिनकी कार डिप्लोमेसी इन दिनों खूब चर्चा में है। इसके अलावा मध्य प्रदेश से तीसरी खबर है, जहां आज विधानसभा में मनरेगा को लेकर कांग्रेस ने जमकर नारेबाजी की। इसके अलावा 5 के पंच की चौथी खबर राजधानी रायपुर से है, जहां आज नेशनल हेराल्ड को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद से कांग्रेस ने विधानसभा में प्रदर्शन किया। और आज 5 के पंच की पांचवी और अंतिम खबर कांकेर से होगी, जहां आमा बेड़ा में एक शव को दफनाने के मसले पर 2 गुटों में जमकर मारपीट हुई। आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, 5 के पंच में विस्तार से बताएंगे। तो ये 5 के पंच की 5 अहम खबरें आज एक एक कर आप तक पहुंचाएंगे। और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं और 5 के पंच के पहली खबर का रुख करते हैं। पहली खबर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है। दिल्ली में लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ता जा रहा है। स्थिति बेहद खराब हो चुकी है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि डॉक्टर्स लोगों को कुछ दिनों दिल्ली से दूर रहने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा है। असर यह है कि लगातार जो है सांस से संबंधित मरीजों की संख्या बढ़ती नजर आ रही है। राजधानी में बिगड़ती हवा के हालात के बीच गुरुवार से सभी सरकारी और निजी संस्थानों में 50% कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम अनिवार्य कर दिया गया है। नियमों का पालन न करने वाले संस्थानों पर कड़ी कार्रवाई और जुर्माने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा वर्क फ्रॉम होम को लेकर के सख्त नियम कर दिए गए हैं। नियमों का पालन न करने पर कड़ी कार्रवाई होगी। दिल्ली के श्रम मंत्री कपिल मिश्रा ने बताया कि फिलहाल दिल्ली में ग्रैप 4 लागू है। प्रदूषण के चलते निर्माण कार्य बंद होने से प्रभावित रजिस्टर्ड मजदूरों को सरकार 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे खाते में देगी। बुधवार सुबह दिल्ली का AQI 328 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में है। हालांकि मंगलवार की तुलना में इसमें हल्का सुधार हुआ। ग्रैप 4 के तहत भारी वाहनों की एंट्री पर भी रोक रहेगी और जरूरी सेवाओं को वर्क फ्रॉम होम नियम से छूट दी गई है। तो लगातार दिल्ली प्रदूषण की मार झेल रही है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, बुजुर्गों को जिनको सांस से जुड़ी समस्या है वो इससे प्रभावित हो रहे हैं। वहीं इन तमाम चीजों को देखते हुए कई डॉक्टर्स जो हैं मरीजों को ये भी सलाह दे रहे हैं कि वो कुछ दिन दिल्ली से दूर रहें। हालात इस कदर दिल्ली के खराब होते जा रहे हैं, लेकिन सरकार तमाम जो है नियम बना रही है। 50% वर्क फ्रॉम होम की बात कही जा रही है। इसके अलावा ग्रैप 4 का नियम भी लागू कर दिया गया है और तमाम कोशिशें जो हैं वो अभी नजर नहीं आ रही है कि प्रदूषण में कोई कमी नजर आए। और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ स्पर्श शर्मा जुड़े हुए हैं। स्पर्श, बिल्कुल दिल्ली में रहना और हवा के बजाय जहर को सांस में लेना ये बहुत मुश्किल स्थिति है। क्या वजह है कि आखिर दिल्ली की हालात ये हो गए हैं? सरकार के कदम नाकाफी साबित क्यों हो रहे हैं? देखिए, यही पक्ष लगाने की कोशिश है वो लगातार दिल्ली सरकार कर रही है कि आखिरकार ये जो हालात है वो क्यों बनते हुए जो है नजर आ रहे हैं। के पिछले लंबे समय से कई सालों की बात करें, साल दर साल जो स्थिति है वही देखने को मिलती नजर आती है। तमाम कदम उठाए जाते हैं, वाटर सिंगल की बात की जाए या फिर अन्य उपायों की बात की जाए, लेकिन कदम नाकाम साबित होते नजर आते हैं। और अभी भी अगर हम बात करें क्योंकि दिल्ली सरकार में जो मंत्री है संगीतर सिंह सिरसा, उन्होंने सीधे तौर पर कल माफी भी मांगी थी और आज जो है उन्होंने आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाया कि आम आदमी पार्टी जो है अपने कार्यकर्ताओं की जो है पूरा जलवाने का जो काम है दिल्ली में। लेकिन स्पर्श, आप तो बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन अभी हाल ही में एक मंत्री जी जो हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में माफी मांगते हुए भी नजर आ रहे थे।
तो क्या ये माना जाए कि सरकार के तमाम कोशिश के बावजूद भी उन्हें एहसास हो गया है कि हम नहीं कर पा रहे हैं जो दिल्ली के लोगों ने हमसे उम्मीद की थी? देखिए, आरोप प्रत्यारोप का दौर चलता हुआ नजर आ रहा है, कदम उठाए गए हैं। आज भी हमने देखा कि जिस तरीके से जो है दिल्ली सरकार ने जो वर्क फ्रॉम होम है उसकी घोषणा जो है कर दी, मजदूरों को जो है 10,000 रुपए देने की घोषणा की है। कल से अगर हम दिल्ली में बात करें तो जो पोल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं होगा तो उस गाड़ी को जो पेट्रोल है नहीं देने का काम किया जाएगा। लेकिन जिस तरीके की उम्मीदें दिल्ली सरकार से थी, जिस तरीके के वादे दिल्ली में बीजेपी की सरकार करती हुई नजर आई थी, क्योंकि अगर हम बात करते हैं कई ट्रिपल इंजन की सरकार देखने को सीधे तौर पर मिल रही है, चाहे उसमें केंद्र सरकार की बात करें या फिर दिल्ली सरकार की बात करें, एमसीडी की बात करें, तमाम जगहों पर बीजेपी है। लेकिन उसके बावजूद जो कदम उठाए जा रहे हैं वो नाकाफी साबित होते हुए नजर आ रहे हैं। इसलिए हम देख रहे थे कि जो दिल्ली सरकार में मंत्री है मनजिंदर सिंह सिरसा, वो सीधे तौर पर जो माफी है वो मांगते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन आज एक दिन बाद जो है वो सीधे तौर पर ब्लेम गेम करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पर आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो है कूड़ा जलाने का आरोप जो है मनजिंदर सिंह सिरसा के द्वारा लगाया गया है। बिल्कुल, लेकिन स्पर्श सवाल ये है ना कि माफी मांगने से कहां चीजें ठीक हो जाने वाली हैं। दिल्ली के लोगों ने 5 साल का मौका दिया था, ठोस कदम उठाने की जरूरत थी ना। वर्क फ्रॉम होम तो ये अस्थायी तौर पे चीजें हैं। देखिए, जैसा कि उन्होंने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे तौर पर कहा कि 7 महीने का समय इतना समय नहीं होता है कि जो पोल्यूशन है उस पर सीधे तौर पर काबू पाया जा सके। लेकिन उम्मीदें चूंकि दिल्ली में जो बीजेपी सरकार है उससे ज्यादा थी, क्योंकि दिल्ली में ट्रिपल इंजन सरकार सीधे तौर पर चलती नजर आ रही है। लेकिन वो बता रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से जो काम है वो आने वाले बिल्कुल, चरणबद्ध तरीके से काम तो जारी है, लेकिन कितना वक्त लगेगा और कब दिल्ली के लोग जो हैं वो साफ सुथरी हवा में सांस ले पाएंगे, ये देखना होगा। क्योंकि फिलहाल ये दिल्ली वालों के लिए सपना जैसा लगता है। तो दिल्ली के प्रदूषण जो है, हालात जो है वो लगातार खराब होते जा रहे हैं और माहौल जो है यहां पर लोग अब यही उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द दिल्ली को लेकर के कुछ बेहतर फैसला करे। और चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे और 5 के पंच की दूसरी खबर का रुख करेंगे। दूसरी खबर प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी है और उनकी कार डिप्लोमेसी को लेकर के आजकल वो जमकर चर्चा में है। अभी हमने हाल ही में उन्हें जॉर्डन में देखा था, अब वो इथियोपिया में है और यहां पर भी कार डिप्लोमेसी नजर आई। दरअसल इथियोपिया की संसद में संयुक्त सत्र को प्रधानमंत्री संबोधित किया। यह दुनिया की 18वीं संसद है जहां पीएम मोदी ने भाषण दिया। पीएम मोदी ने कहा कि मुझे इथियोपिया आकर बहुत अच्छा लग रहा है। यह शेरों की धरती है, यहां मुझे अपने घर जैसा महसूस हो रहा है, क्योंकि मेरा गृह राज्य गुजरात भी शेरों की धरती है। इससे पहले इथियोपिया के प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने मंगलवार को पीएम मोदी को देश का सर्वोच्च सम्मान दिया था। वे द ग्रेट ऑनर निशा ऑफ इथियोपिया आने वाले पहले ग्लोबल लीडर बने हैं। इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये सम्मान मेरे लिए गौरव की बात है। मोदी मंगलवार को ही इथियोपिया पहुंचे थे, ये उनका पहला दौरा है। प्रधानमंत्री अबी अहमद अली ने नेशनल पैलेस में उनका औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय बैठक भी की थी। वहीं 3 देशों की यात्रा पर गए प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन और इथियोपिया में जिस तरह से व्यक्तिगत उनका स्वागत किया गया, वैसे मिसाल अंतर्राष्ट्रीय डिप्लोमेसी में बहुत ही कम देखने को मिलती है। इससे पहले जॉर्डन में क्राउन प्रिंस अल हुसैन बिन अब्दुल्लाह द्वितीय ने खुद उन्हें कार से ड्राइव करके उन्हें म्यूजियम ले गए थे। और चलिए इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। ब्रह्मदीप अलूने जी, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर ब्रह्मदीप अलूने, बेहद ये अलग तस्वीर है। प्रधानमंत्री मोदी की ये कार वाली तस्वीर रूसी राष्ट्रपति के साथ सबसे ज्यादा वायरल हुई और अब जॉर्डन में हमने देखा, अब इथियोपिया में भी हम देख रहे हैं। ये एक सहज तस्वीर है क्या कि हम लगातार दुनिया में अलग अलग देशों से बेहतर रिश्ता बना रहे हैं और ये उसी का फुटप्रिंट है? हाँ नदीम जी, बिल्कुल। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की कार डिप्लोमेसी बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है। रूस के राष्ट्रपति को जिस प्रकार से सफर हुआ उनके साथ भारत की जमीन पर, उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जॉर्डन गए और जॉर्डन के प्रधानमंत्री स्वयं उनको लेने आए, जिस प्रकार से स्वागत हुआ। जॉर्डन एक छोटा सा देश है लेकिन मध्य पूर्व में उसका बहुत महत्व है, क्योंकि खासकर इस्लामिक दुनिया में, क्योंकि मोहम्मद साहब के जो 41वें वंशज माने जाते हैं, वहाँ के किंग
तो इस्लामिक दुनिया में जॉर्डन का बहुत बड़ा नाम है और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत हुआ है बहुत अभिभूत करने वाला है। और सबसे बड़ी बात है, देखिए इस सबसे आगे बढ़ते हैं, जब इथियोपिया गए तो इथियोपिया भी अफ्रीका का बहुत बड़ा देश है और क्रिश्चियंस के हिसाब से जो परंपरावादी क्रिश्चियंस है वहीं के माने जाते हैं। तो वहां पर वहां के प्रधानमंत्री एयरपोर्ट लेने आए, इतना शानदार स्वागत हुआ और इन दोनों देशों से भारत के बहुत अच्छे संबंध है, बहुत मजबूत संबंध है, व्यापारिक संबंध बहुत मजबूत हो रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह भी है कि जब से ट्रिप नीतियां लागू हुई है उसके बाद भारत ने दूसरे देशों की ओर देखना शुरू किया है। तो जॉर्डन और इथियोपिया जैसे देशों में प्रधानमंत्री के स्वागत से तो बहुत स्पष्ट हो गया कि भारत को एक महाशक्ति की तरह दुनिया जानती है और यही कारण है कि जॉर्डन से लेकर अफ्रीका तक अब प्रधानमंत्री मोदी को का इतना जबरदस्त स्वागत हुआ है। नदीम जी, बिल्कुल, ये सहज तस्वीर है और बताती है कि भारत की जो स्वीकार्यता है और प्रधानमंत्री मोदी की लोकप्रियता बेहद अहम है और दुनिया के देश जो है वो भारत को कितनी अहमियत देते हैं वो ये कार की ड्राइविंग सीट ही बता रही है। बहुत शुक्रिया ब्रह्मदीप अलूने जी, तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी 3 देशों की यात्रा पर है, पहले जॉर्डन गए, उसके बाद इथियोपिया गए और अब यहां से जो तस्वीर निकल कर आई वो बताती है कि भारत रणनीतिक रूप से दुनिया भर के देशों के लिए बेहद अहम है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। तीसरी खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर विधानसभा का 69 साल पूरा हो गया है और इसको लेकर के विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरअसल आपको बता दें कि मध्य प्रदेश की विधानसभा ने अपने स्थापना के 69 वर्ष जो है वो पूरे कर लिए हैं। इस अवसर पर आज 17 दिसंबर को एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित किया गया। सत्र में प्रदेश के विकास, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और विकसित भारत के संकल्प पर विस्तार से चर्चा की जा रही है। इस ऐतिहासिक मौके पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि यह दिन हम सब के लिए सौभाग्य का प्रतीक है। प्रधानमंत्री के 2047 के विजन और अमृतकाल के आह्वान पर ध्यान में रखते हुए यह विशेष सत्र आयोजित किया गया। सदस्य बिना प्रश्नकाल के आत्मनिर्भर यात्रा को भी याद किया जा रहा है। इस अवसर पर अतीत की गौरवशाली यात्रा को भी याद किया जा रहा है। हालांकि सत्र के दौरान मनरेगा योजना का नाम बदलने के विरोध में कांग्रेस विधायकों ने विधानसभा परिसर में जमकर नारेबाजी की। नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने केंद्र सरकार पर महात्मा गांधी के नाम से जुड़ी योजना को कमजोर करने का आरोप लगाया। वहीं लैंड पूलिंग एक्ट वापस लिए जाने पर कांग्रेस ने इसे जनता और विपक्ष की जीत बताया। तो मध्य प्रदेश विधानसभा ने अपने स्थापना के 69 वर्ष पूरे कर लिए और इसके 69वीं वर्षगांठ पर विशेष सत्र का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम सदस्य पहुंचे थे। लेकिन इस पूरे कार्यक्रम में कांग्रेस विधायकों ने प्रदर्शन किया। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर राम पांडे जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। डॉक्टर राम पांडे जी, 69 वर्ष पूरे हुए मध्य प्रदेश की, इस पर एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित किया गया जिस पर मध्य प्रदेश के तमाम ऐसे मुद्दे थे जिन पर अहम बात होनी थी, हुई भी, लेकिन यहां भी आप लोगों ने प्रदर्शन किया और सत्ता पक्ष जो है इससे असहज दिखा कि आप जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? 69 वर्ष पर तो अपने मध्य प्रदेश के उन इतिहास को याद करना जरूरी था जो बीत चुका है, 69 वर्षों में जो देख चुका है। दोनों बातें याद कर लेते हैं ना। 69 वर्ष पहले मध्य प्रदेश बना, उसके पहले आजादी हुई। आजादी किसने दिलाई? कांग्रेस ने, देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने। उसमें आरएसएस और बीजेपी का तो कोई नहीं था ना, ये तो सब अंग्रेजों के साथ में थे। उसके बाद आजादी मिली। मध्य प्रदेश किसने बनाया? कांग्रेस ने। पहले मुख्यमंत्री कौन थे? कांग्रेस के रविशंकर शुक्ल जी। तो इनका कहाँ योगदान है? और रोजगार से बड़ा मुद्दा कौन सा है आज देश में? सबसे बड़ा मुद्दा तो रोजगार का ही है ना। मनरेगा क्या देती थी? रोजगार देती थी। जब देश में रोजगार खत्म हो गए थे कोरोना काल में, तो सबसे ज्यादा दुनिया में नंबर 1 यदि रोजगार दिया किसी योजना ने तो वो मनरेगा योजना थी। और उसका परिणाम ये रहा कि गांव में आज बेरोजगारी दर शहर से बहुत कम है। अब आप बताइए, नाम बदलने की राजनीति इन्होंने मुगलों और मुसलमानों से शुरू की थी।
अरे अब ये सर ठीक है, सनातन नाम धर्म और बदलने के लिए आपने भी बहुत सारे नाम बदले हैं। की जब भी जहां सरकारें आई हैं उसने भी बहुत सारे नाम बदले हैं। नाम बदलना सत्ता पक्ष की आदत है, जो भी सत्ता में आता है वो ये करता रहता है। मैं लौटूंगा आपके पास। डॉक्टर वाणी अहलुवालिया जुड़ी हुई हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, उनका रुख कर लेते हैं। वाणी जी, क्या कहेंगे आप? वो कह रहे हैं कि आजादी में कोई योगदान नहीं था, अब आए सत्ता में तो नाम बदलने पे तुले हुए हैं। देखिए, हमको ये समझना होगा कि महात्मा गांधी का जो व्यक्तित्व है वो बहुत विराट है, वो एक पूरी विचारधारा है। उसी विचारधारा के अनुकूल भारतीय जनता पार्टी जो ग्राम स्वराज का जो उनका एक लक्ष्य था, जो उनका एक स्वप्न था, उसको आधारित ये सारे परिवर्तन हो रहे हैं और ये सुधार कार्य है। एक तरफ से जो योजना 2005-6 में लागू की गई थी, आज के कालखंड में अगर हम ग्रामीण क्षेत्र का एक नहीं, आप बता दीजिए, करें, महात्मा गांधी की समाधि स्थल पर तो सभी जाके झुकते हैं, आपके पास भी वो स्वीकार्य हैं, बीजेपी भी उन्हें बहुत मानती है, तो फिर उनके नाम से ऐतराज क्यों हो गया? सवाल ये आम जनता जानेगी ना, क्योंकि महात्मा गांधी को आप भी मानते हैं, ये सभी जानते हैं। देखिए, बात नाम बदलने की नहीं है, बात तो है एक नया स्वरूप देने की। और हमारी जो देखिए भारतीय जनता पार्टी कार्य तो कर रही है, वो पूरे गांधी जी के असूलों के ऊपर ही ये पूरा क्रियान्वयन हो रहा है। गांधी जी को योजनाओं से मिटाते जाइए और उसने उनके वसूलों की बात करते रहिए। देखिए, अगर हम आत्मचिंतन करके हम यदि गांधी जी के दिखाए हुए पथ पर चल रहे हैं, ऐसे तो जवाहर योजना का भी नाम अरे मैडम, डॉक्टर वाणी जी, महात्मा गांधी जिन देशों में कभी गए नहीं थे ना, वहां पर भी उनकी मूर्ति है, वहां पर भी उनके नाम की सड़क है। तो फिर वही तो समस्या है ना, हमारे देश में उनके नाम की योजनाओं को क्यों मिटाया जाता है? इसीलिए कांग्रेस इस पर हल्ला करती है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, डॉक्टर राम पांडे, डॉक्टर वाणी अहलुवालिया, इस पर हमारे साथ भाग लेने के लिए और अपने विचार हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और 5 के पंच की तीसरी खबर का रुख करते हैं। चौथी खबर का रुख करते हैं। दरअसल ये खबर राजधानी रायपुर से है, जहां एक और शीतकालीन सत्र चल रहा है। यहां पर भी हंगामे की तस्वीर लगातार सामने आ रही है और सदन में विपक्षी दल कांग्रेस यहां पर भी हंगामा करता हुआ नजर आ रहा है। यहां पर कांग्रेस विधायक सत्यमेव जयते की तख्ती को लेकर सदन में पहुंचे और नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी को राहत मिलने पर प्रदर्शन किया। विपक्ष का आरोप है कि नेशनल हेराल्ड केस सिर्फ राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रश्नकाल बाधित न हो और पोस्टर हटाकर सदन में प्रवेश करे। विपक्ष ने जांच एजेंसियों के दुरुपयोग के विरोध में स्थगन पर चर्चा की मांग की। इस मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी बहस हुई। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने केंद्र पर एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया। इसके साथ ही स्थगन प्रस्ताव को अग्राह्य किए जाने के बाद विपक्षी सदस्यों ने सदन में सत्यमेव जयते के नारे लगाए और गर्भगृह में प्रदर्शन किया। हंगामे के चलते 34 विधायकों को निलंबित कर दिया गया। वहीं नेशनल हेराल्ड मामले में कांग्रेस के प्रदर्शन पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंह देव ने पलटवार करते हुए इसे राजनीतिक स्टंट बताया। उन्होंने कहा कि मामला अभी न्यायालय में है और न्यायिक प्रक्रिया के तहत फैसला होगा। और चलिए इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता अमित श्रीवास्तव हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अमित जी, ये एक अहम कड़ी है जिसमें ये तय हुआ है कि कांग्रेस पार्टी के जो बड़े लीडर हैं उनको राहत मिली है, राहुल गांधी, सोनिया गांधी को नेशनल हेराल्ड केस में। पर इसमें इसको लेकर के विधानसभा में हंगामा और यहां छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ के विधानसभा में काम होना चाहिए था, आपको सहयोग करना चाहिए था। इसमें भी आप हल्ला कर रहे हैं, वेल में जाकर हंगामा कर रहे हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, कोर्ट के फैसले का जो आया है वो सत्य की जीत हुई है और मोदी सरकार की दुर्भावना और गैर कानूनी गतिविधियों का पर्दाफाश हो चुका है। यहाँ कांग्रेस ने, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले भी हम लगातार कहते आ रहे हैं कि ये राजनीति से प्रेरित मामला बनाया है और हमने हमेशा कहा है कि ये किसी इसमें निजी आर्थिक लाभ तो हुआ ही नहीं। अगर बीजेपी के लोग सेक्शन 25 पढ़ लेते तो उनको समझ में आ जाता कि क्या गलती कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि कोर्ट ने ईडी की चार्जशीट पर संज्ञान लेने से इनकार कर दिया और उन्होंने सवाल भी उठाते हुए कहा कि सीबीआई ने अब तक कोई भी प्रेडिकेट ऑफेंस दर्ज ही नहीं किया
तो मनी लॉन्ड्रिंग कहां से आ गई और जांच कैसे आगे बढ़ाई जा सकती है, ये जांच की बुनियाद पर सवाल हुआ है। और सीबीआई से कोई भी अपराध अगर दर्ज नहीं किया, इसके बावजूद ईडी ने पीएमएलए एक्ट के तहत जो 12 साल तक गांधी परिवार को प्रताड़ित किया, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के माध्यम से वो सेक्शन 25 आज आपकी जनता को बताना चाहता हूँ। अंडर द पीएमएलए एक्ट ऑल एंट्रीज इंक्लूडिंग द चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट, एनजीओ, सेक्शन कंपनीज मस्ट बी adhere to certain standard of transparency and accountability. This includes the necessity of responding certain transactions, maintaining detailed record and providing। ठीक है, राहत मिली है, लेकिन सवाल ये ही है ना कि छत्तीसगढ़ में 36 गढ़िया लोगों की बात होनी चाहिए थी विधानसभा में। अब उसको लेकर के सदन का अहम जो समय है वो गंवाया जाए, करोड़ों रुपए नुकसान होता है, तो इस पर सवाल बनता है। बने रहेगा हमारे साथ, बीजेपी के प्रवक्ता जुड़े, उनका रुख कर लेते हैं। अमित चिमनानी जी हैं। चिमनानी जी, क्या कहेंगे? ये तो बड़ा झटका माना जाएगा ना, सोनिया गांधी, राहुल गांधी को राहत मिली है और इसी को लेकर के कांग्रेस जो है प्रदर्शन कर रही है। देखिए, अब प्रदर्शन करना तो उनका अधिकार है, लेकिन सदन की कार्यवाही चल रही है जिसमें, जैसा कि आपने कहा, बहुत से हमारे प्रदेश के लोगों की योजनाओं पर और बाकी चीजों पर कांग्रेस को भाग लेना था। 2047 के विजन पर जिस दिन बात हुई उस दिन भी कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, क्योंकि इनको दिल्ली जाना था गांधी परिवार जी की ड्यूटी बढ़ाने, और फिर अब इन्होंने फिर आज बहिष्कार कर दिया, निलंबित हो गए। अरे सर, उनके आला कमान को राहत मिली है तो उसको लेकर के वो तो कहेंगे ही, इस बात को आगे तो बढ़ाएंगे ही, क्योंकि आला कमान को जैसे वो कह रहे हैं कि उन्हें फंसाया जा रहा था, देखिए कोर्ट से उन्हें राहत मिल गई है। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, अमित श्रीवास्तव और अमित चिमनानी जी, आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नेशनल हेराल्ड केस में राहत मिली है, इसको लेकर के कांग्रेस जो है देश भर में प्रदर्शन कर रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं और आगे की खबर का रुख करते हैं। 5वीं खबर जो कांकेर से है, यहां पर धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर अब विवाद की स्थिति सामने आई है। दरअसल कांकेर में एक व्यक्ति के शव को दफनाने को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। गांव के लोग शव को दफनाने के बाद अब विरोध कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि उस शव को कब्र से निकाली जाए। दरअसल ये पूरा मामला कांकेर के आमा बेड़ा का है। यहां धर्मांतरित व्यक्ति का शव दफन करने को लेकर क्षेत्र में तनाव बना हुआ है। दरअसल धर्मांतरण कर चुके सरपंच ने अपने पिता का शव गांव में जबरन दफनाया था, जिसको लेकर गांव के लोगों से सरपंच और उनके लोगों ने जमकर मारपीट की। इस वक्त मैं आमाबेड़ा क्षेत्र के बड़े तेवड़ा ग्राम पंचायत में मौजूद हूं, जहां पर सरपंच के पिता की मौत के बाद शव दफन को लेकर विवाद काफी गर्मा गया है। पिछले 36 घंटों से विवाद जारी है। अभी भी मेरे पीछे आप जो ये भीड़ देख रहे हैं, यहाँ पर जो ग्रामीण हैं उन्हें समझाइश दी जा रही है, क्योंकि सरपंच के जो पिता थे, उनका जो परिवार है, उन्होंने धर्म परिवर्तन किया था और सरपंच पर ये आरोप लग रहे हैं कि सरपंच ने दबंगई दिखाते हुए शव को गांव में ही दफन कर दिया है। ग्रामीणों की ये मांग है कि शव को वहां से निकाला जाए, उसे गांव से बाहर दफन किया जाए। पिछले 36 घंटों से विवाद जारी है। यहाँ पर जुमा झपटी भी हुई है, 2 पक्षों में मारपीट भी हुई है, जिसमें कुछ पुलिस के जवान भी घायल हुए हैं। हालांकि पिछले कई घंटों से बैठक जारी है। प्रशासन के आला अधिकारी, पुलिस के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, लेकिन अब तक इस पूरे मामले का हल नहीं निकल पाया है। मैं आपको बता दूं कि ये पहला मामला नहीं है, लगातार कांकेर जिले में इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं। उसके बाद भी अब तक इस पूरे मामले को लेकर कोई ऐसा हल नहीं निकाला जा सका है जिससे इस तरह की चीजें दोबारा ना हो। आमाबेड़ा वही इलाका है जहां पर इसके पहले भी एक महिला के शव को दफन के बाद निकाला गया था, और इस वक्त भी ग्रामीण यही मांग कर रहे हैं कि जो धर्मांतरित व्यक्ति है उसके शव को गांव में ना दफनाया जाए, उसके शव को वहां से निकाला जाए और गांव के बाहर दफन किया जाए। माहौल काफी तनावपूर्ण है इस गांव में। पुलिस ने पूरे गांव की घेराबंदी करके रखी है। मैं आपको बता दूं कि इस पूरे गांव में पुलिस ने फिलहाल लोगों का प्रवेश निषेध कर दिया है। कोई भी बाहरी व्यक्ति इस गांव में नहीं आ सकता है। चारों तरफ पुलिस की तैनाती है। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिरकार इसमें क्या फैसला निकलकर सामने आता है। गौरव श्रीवास्तव, NS 24/7, कांकेर। तो धर्मांतरित व्यक्ति के शव दफनाने को लेकर के यहां पर जमकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। ग्रामीण मांग कर रहे हैं कि उनके शव को निकालकर यहां से कहीं और ले जाया जाए। फिलहाल 5 के पंच में आज के लिए इतना ही, लेकिन देश दुनिया की खबरें लगातार जारी। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए INS 24/7। धन्यवाद।